हर महादेव, महादेव शंभु विश्वनाथ की जय। अक्षय तृतीया 2025 30 अप्रैल को आने वाली है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। और 28 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूँगी। और क्या कहते हैं, थोड़ी बात तो कर ली जाए। अक्षय तृतीया मतलब जिस तिथि का क्षय ना हो वो होती अक्षय। अक्षय तृतीया वैशाख माह के तृतीया तिथि को पड़ती है। तो वो तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। वो 30 मार्च को आ रही है। आज मतलब अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य है वो अपनी मेष राशि पर अपनी उच्च राशि मेष में आता है, और जो चंद्रमा है वो अपनी उच्च राशि वृषभ में होता है। तो इतना पावन पर्व अक्षय तृतीया का होता है। अक्षय तृतीया यूं ही नहीं पावन कही गई। आज के दिन मतलब अक्षय तृतीया के दिन ही क्या कहते हैं कि भगवान परशुराम जयंती हुई, हयग्रीव अवतार हुआ, नर नारायण अवतार हुआ, और क्या कहते हैं हमारे बद्री विशाल के पट जो हैं वो आज के ही मतलब अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। और जो हमारे बांके बिहारी हैं उनके चरणों के जो दर्शन है वो अक्षय तृतीया के दिन कराए जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ मानता है, वो तो वीडियो में अलग विषय है, उसको तो मैं बाद में बताऊंगी। ऐसा है कि साल भर तक क्या कहते हैं उनके चरणों को ढक के रखा जाता है कपड़ों से, और फिर जो अक्षय तृतीया का वो पावन पर्व वैशाख माह का है तब उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। बताइए कितना पावन पर्व है। अगर हम उस अच्छे से जिसका क्षय ना होगा उसमें अगर उनके चरणों के दर्शन करेंगे, बरसी विशाल के दर्शन करेंगे तो कितना पावन पर्व। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, भोलेनाथ के जल अर्पण करेंगे, शिव परिवार की पूजा करेंगे, कितना अच्छा होगा पर्व। हमें उसका बहुत ही पुण्य मिलेगा। और दान पुण्य इसमें करने का बहुत महत्व है। प्यासों को भूखों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, जरूरतमंद की सेवा, जरूरतमंद की सेवा करो, ये सब है। तो क्या कहते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। और क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अनभुज मुहूर्त है। इसमें किसी पंडित किसी ब्राह्मण से कुछ पूछने की जरूरत नहीं ना। आप क्या कहते हैं कि कन्यादान कर सकते, कन्या की शादी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं कि मुंडन जनेऊ गृह प्रवेश न्यू डलवा सकते, दुकान का किसी तरह की भी आप आराम से पूजा पाठ अर्चना आज के दिन करते। इसलिए बहुत लोग अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि इसकी तिथि का क्षय नहीं है, तो इस दिन अपनी बेटी की कन्यादान करते। इसका बहुत ही अनंत गुना उनको फल मिलता है, और कन्या का भी बड़ा सुहाग अमर रहता है और अक्षय रहता है। तो इस तरह ये बहुत ही पावन पर्व है, आप सबको करना चाहिए। और इसमें विष्णु भगवान की पूजा है। सुबह में उठिए, उठ के स्नान करिए। अगर गंगा जी निकट हैं समीप में तो चले जाइए किसी पावन नदी के पास, और नहीं तो क्या कहते हैं कि आप घर में ही, जो मेरी माँ ऐसी करती थी और शास्त्रों में भी यही लिखा कि बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद ही पान जल डालिए, और फिर उससे नहाइए हर हर गंगा करके। माता गंगा स्वयं आपको आशीर्वाद देंगी और सुहाग बनाए रखेंगे आपका। इस तरह उनकी पूजा पाठ अर्चना करिए, सारा दिन भगवान की पूजा कर, उनके मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, उनको फूल अर्पण करिए, पीले फूल, लाल फूल, गुलाब के फूल, कमल के फूल, और इत्र माता लक्ष्मी को अर्पण करिए। विष्णु प्रिया कहते रहिए, और ओम नमो भगवती वासुदेवा का जाप करिए। शाम को सुबह सुबह अपने दरवाजे पर दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में घी का 2 दिया जला दीजिए बाहर की साइड में, और फिर अंदर शाम के वक्त पाटा लगाकर और लाल कपड़ा बिछाकर माता विष्णु भगवान की दोनों की तस्वीर रखकर जो भी आपके पास मूर्ति हो उनकी पूजा पाठ अर्चना करिए। खीर बनाइए, प्रसाद चढ़ाइए और तरबूज चढ़ाइए, सबको चढ़ाइए प्रसाद, पूजा पाठ अर्चना करिए। हाँ, उनके मंत्र का जाप करिए, जैसे कि ओम कमलगट्टे की माला पे ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्री हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। और क्या कहते हैं, और उनका एक मंत्र बहुत ही, ओम नमो भगवती वासुदेवा का जाप करिए। और उनका एक मंत्र बहुत ही अच्छा, श्रीम मंत्र से तो अच्छा कोई मंत्र ही नहीं। श्रीम श्रीम श्रीम, देखिए कितनी खनक है श्रीम बोलने में, देखिए कितनी खनक है। अगर इतनी खनक आएगी तो माता दौड़ी चलेंगी, रीझी हुई चली जाएंगी। विष्णु प्रिया सारा दिन का रटन करिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा, दोनों की पूजा पाठ अर्चना करिए, लोगों में प्रसाद वितरण करिए। हाँ, आरती जरूर करिए, आरती का बहुत महत्व है। जैसे हम किसी भी जरूरी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करते ठीक उसी तरह भी आरती का भी यही एक सिग्नेचर है। आरती करिए, सबको आरती, फिर प्रसाद पवाइए, खुद भी पवाइए, भगवान को पवाइए। और एक बात है कि क्या कहते हैं, अच्छे तरह दान पुण्य बहुत करना चाहिए। घर में
अक्षत लाना चाहिए, घर में चावल लाना चाहिए, पीली सरसों लाना चाहिए, और क्या कहते हैं वो जौ लाना चाहिए, क्योंकि जौ तो हमारे शास्त्रों में स्वर्ण कहा गया है। और तो इसको भी लाना चाहिए घर के अंदर। और क्या कहते हैं, लोगों को दान पुण्य करना चाहिए, तरबूजे का दान, खरबूजे का दान, खीरा ककड़ी, जूते का दान, चप्पल का दान, खड़ाऊ का दान, छतरी का दान, जिससे शीतलता प्रदान हो, शीतल चीज़ों का दान करना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो आपके स्वर्ण का दान तो महादान अगर आपके पास यथासंभव हो तो ले करिए, और स्वर्ण खरीद के लाइए। कहते हैं कि दिन किसी चीज़ का क्षय नहीं होता, चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आप लाएंगे जो अच्छा करेंगे वो बढ़ेगा, इसीलिए लोग सोना लाते बड़ा शुभता माना जाता है। और उस दिन सारा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो लोग मुंडन, जनेऊ, शादी विवाह सभी कर रहे हैं, कन्या का दान भी कर रहे हैं, इसमें किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। तो उस दिन आप स्वर्ण भी लाते हैं, इसीलिए लोग स्वर्ण भी लाते हैं। आप जौ ला सकते हैं, जौ भी हमारे शास्त्रों में स्वर्ण के बराबर है। तो उसको भाई दान कर सकते हैं। आप मंदिरों में जाइए, पानी भर के घड़ा पानी भर के दान करिए पुजारी जी को। और क्या कहते हैं, चाहे तो थोड़े थोड़े प्याऊ लगा लीजिए, शरबत का दान कर दीजिए, जो आपके यथाशक्ति संभव हो, और सबसे किसी के काम आ जाए, जरूरतमंद के काम आ जाए। कोई घर में परिवार में कहीं भी कोई बीमार है, उसकी सेवा कर दीजिए। इससे बड़ा तो कुछ पुण्य है ही नहीं। अब वो तो आपका अक्षय हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूजा पाठ, किसी बीमारी की सेवा करना सबसे बड़ा। आप ना दान पुण्य करिए। अगर आपने एक बार आपने पूजा नहीं भी किया और किसी जरूरतमंद के काम आ गए, किसी बीमारी की सेवा कर दिए, वो सबसे बड़ा काम है अक्षय तृतीया के दिन। तो ये सब आप करते रहिए, यही हमारी मनोकामना है। आज 28 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज 28 अप्रैल है 2025। मेरी माँ का आज के दिन 28 अप्रैल को उनकी निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो ये वीडियो मैं उनके लिए अर्पण करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बचपन से पूजा पाठ सब सिखाया। आज वो होती तो मुझे देखती, कोई मैं पंडित पुजारी तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे जितना थोड़ा बहुत आता है तो मैं आपके समझ